The brittle I'm saying, bhai sahab. One thing is Jannah, second is Jahannam. If you have good deeds, you will going to Jannah इंशाल्लाह ताला. बहन का सवाल होगा, इस्लाम में कत्ल क्यों जायज़ देंगे? हाय 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 मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा. जी हाँ, मैं हूँ कामरान खान। नाज़रीन, कराची में आज क़यामत सुगरा का मंजर जो है वो देखने में आया है। कॉल्स काफ़ी आई हैं, धमकियाँ हमें कॉल्स आई हैं. उन्होंने कॉल ही इस अंदाज में करी कि सामने वाला बिल्कुल ही डर जाए. कंट्रोल मजनू कंट्रोल। या बाबा रे बाबा जमाइला, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया रे बाबा. तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसन ख़ान और आप देख रहे हैं मीटअप विद एहसन ख़ान. आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बंदे से तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसे मेहमान से तारुफ़ कराने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी शख्सियात हैं, मारूफ़ शख्सियात हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल रूबरू ये कॉपी कर सकते हैं. और जब आप इनको सुनेंगे तो बिल्कुल आप हैरान भी हो जाएंगे कि ये शख्सियत वाकई में वही शख्सियत है या ये हमारे साथ ज़ईम रज़ा हैं. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ईम रज़ा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हसन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. बहुत शुक्रिया, आपने मदू करा. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, 2 साल पहले आपकी वीडियोज़ वायरल हुई, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आप मंजर आम पर नहीं रहे? देखें, हुआ कुछ भी नहीं, बस ये कि नज़र नहीं आ रहे. क्यों? थोड़ा वजह? सा गैप आ गया. उसकी वजह? कुछ वजूहात थी, इश्यूज़ थे फैमिली के, और फिर काफ़ी जो है ना डिस्टर्बेंस हो गई थी, और जो इक्विपमेंट्स थे वो भी ख़राब हो गए थे. फिर टाइम का बड़ा इशू आ गया था. इस वजह से फिर थोड़ा सा दिल बर्दाश्त इस वजह से भी हो गया था कि असल में इंसान चाहता है कि जो काम वो कर रहा है ना उसका रिज़ल्ट उसको फ़ौरन मिल जाए. इंसान के अंदर ये फितरत होती है, वो चाहता है कि उसका रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाए. क्योंकि हम सामने वाले को देख के ना ये कर रहे होते हैं कि यार वो यहाँ तक हो गया तो हम क्यों नहीं पहुँचे अभी तक. ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसका टाइम कितना लगा है. किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल मेहनत करी है. हम 2 साल में सोच के बैठे हैं कि बाबा सब मिल जाए जो कुछ सामने वाले के पास है. इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता. अब जब अपना चैनल्स देखते हैं और दूसरी चीज़ें देखते हैं तो रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई टाइम चाहिए चीज़ों को उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही हैं. बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जिनकी आवाज़ें आपकी ज़बान पर बैठी हुई हैं. हाँ, ऐसे ही है? ऐसा है. तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की आवाज़ से आप आगाज़ करें. The brittle I'm saying, भाई साहब, one thing is Jannah, second is Jahannam. If you have good deeds, you will going to Jannah इंशाल्लाह ताला. बहन का सवाल होगा, इस्लाम में कत्ल क्यों जायज़ देंगे? तो बहन जी, इस्लाम नेवर टेल यू टू किल एनीवन. इस्लाम आपको कभी नहीं कहते हैं कि आप किसी का कत्ल करेंगे. इस्लाम तो कहते हैं अगर आप एक इंसानियत की जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं. इस्लाम नेवर टेल यू टू किल एनीवन. इस्लाम इज़ वेरी गुड. वाह यार, माशाल्लाह, ज़बरदस्त. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मेरे सामने बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, रूबरू बैठे हुए मेरे सामने. बस अच्छा, इनके अलावा मैंने सुना है आप माशाल्लाह और भी शख्सियात हैं जिनकी आप आवाज़ निकालते हैं. मौलाना तारिक जमील साहब हैं. मौलाना तारिक, चलिए उनकी सुना दें. सबसे ज़्यादा अच्छी उनकी लगती है और उन्हीं की मैं ज़्यादा करता हूँ. और लोगों की डिमांड भी उनकी आती है. अच्छा, ज़बरदस्त. अक्सर लोग रास्ते में मिल जाते हैं कि यार मैंने आपको देखा था, तो है ना आप मुझे एक दफ़ा उनकी ज़रा करके दिखाते हैं. फिर वो और अच्छा इनकी करके दिखाते हैं. उन्हें यार मुझे शर्म आ रही है, लोग सामने खड़े हुए लोग देख रहे होते हैं. खैर, मैं आपको मौलाना तारिक जमील की सुनाता हूँ. वो कहते हैं, उनका यूँ अंदाज़ है ना ऐसे, और टिश्यू पेपर भी उनके हाथ में होता है अक्सर बयान में कि हाय 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 मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा. मेरा अल्लाह कहता है, ओ मेरा बंदा ओ मेरा बंदा ओ मेरा बंदा, अगर तू वो चाहता है जो मैं चाहता हूँ, अगर तू ये चाहता है कि वही हो जो तू चाहता है, तो फिर बस मेरा बंदा ब्रेड फ्रूट में जो मैं कहता जाऊँ वो करता जाओ करता जाओ करता जाओ. एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है. तू अगर ये चाहता है कि जो वो काम हो जो तू चाहता है, तो फिर बस मेरी बंदगी कर, मेरा कहना मान, जो मैं कहता हूँ वो करता जाओ करता जाओ.
फिर वो होगा जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। आहा वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब इन लोगों की इन शख्सियात की आप जब आवाज़ बिल्कुल निकालते हैं, आवाज़ कॉपी करते हैं, आज तक किसी शख्सियत ने कॉल करके या उनके किसी फॉलोवर ने या उनके किसी मैनेजर वगैरह ने कॉल करके आपको मना किया है, या कभी कोई भी इस हवाले से नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आए? ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। आप कमेंट्स पढ़ें, गालियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी लेकिन वही लोग जब सामने आते हैं तो फिर अप्रिशिएट करते हैं, यार आपने अच्छा बहुत नहीं, अच्छा काम करा। एक तो ये भी होता है ना, हाँ, एक आवाम होती है जो आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रही होती है, मगर एक आवाम से हट के मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो उनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे हाँ, उनके हाँ। मैनेजर वगैरह हो गए, उनकी टीम हो गई है, उन शख्सियत की टीम हो गई है, वो आपको कॉल करके मना करें कि भाई अब कॉल्स, आप इस हाँ। तरह नहीं करिएगा, अब इस तरह कॉपी नहीं करिए, इस तरह हाँ, का कोई कॉल्स सीन हुआ? काफ़ी आई हैं, धमकियाँ हमें कॉल्स आई हैं, लेकिन पहचान नहीं पाया मैं कि वो उनके मैनेजर था, कौन था, क्या था। बस वो यही अच्छा। बोलते थे, मतलब अगर मैं किसी को बता दूँ मैं इसका मैनेजर बात करूँ तो थोड़ा भरम हल्का हो जाता है। उन्होंने कॉल ही इस अंदाज़ में करी कि सामने वाला बिल्कुल ही डर जाए। मुझे याद है एक त्यौहार का दिन था, उस दिन कॉल में बड़ा खुश था ना, उस दिन कॉल आई मुझे। सही। मैंने एक आलिम दीन थे, उनकी अहले तशय्युई थे, वो उनकी मिमिक्री करी थी, तो मुझे कॉल आ गई और बड़ा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपका ये थाने में इसमें वो हुआ है, ये हुआ, नाम है, उठा लिए जाओगे, ये कर दो। तो मैंने फिर जो है ना बड़ा डर सा गया था मैं, क्योंकि मेरा शुरू का टाइम था और मैं नया इस फील्ड में आया था और बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, और वो हुआ। तो उस दिन तो समझे पैरों से ज़मीन निकल गई थी मेरे, इस अच्छा। तरह का हाल था। मैं ना खाना खा पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। मेरे घर वालों ने पकड़ लिया कि भाई क्या मसला हुआ है, परेशान क्यों हो। मैंने बताया इस तरह से, तो उसके बाद से तो फिर मोबाइल सब छीन लिया घर वालों ने कि अब कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। सही। अब्बू जो है वो मेरे दरवाज़ों पर दुआएं लिख के चिपका रहे थे, बोले थे ये याद करो, वो दुआ याद करो। वो डर गए थे काफ़ी, मैं अकेला हूँ घर का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो मुझे अपनी बैकअप पे इतना भरोसा था कि कुछ हो नहीं पाएगा अल्लाह के करम से, इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी एक डर था, बिल्कुल गोली ऐसे के ही। आगे किसकी चलती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्या नाम है, आप शेख रशीद साहब की भी आवाज़ हम्म, कॉपी करते हैं? हम्म। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा उनकी आवाज़ में, और देखें जी जहाँ तक ताल्लुक है जी शेख रशीद का, तो देखें जी शेख रशीद जो है वो इतना तजर्बाकार आदमी है जी। जी मैं उड़ते चिड़ियों के पर गिन के बता सकता हूँ जी कितने पर हैं, और जो अपना ये पेट्रोल पे जो कीमतों पर जो इजाफा करते जा रहे हैं दिन ब दिन, मैं समझता हूँ कि देखिए जी बहुत अच्छी बात है, लोग बिला वजह जो है वो बाहर बाइकों पे मोटरसाइकिलों पे घूमने निकल जाते थे। अब जो है वो पेट्रोल जब कम हो ज़्यादा हो जाएगा तो पेट्रोल कम डलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम बाहर निकलें। बाहर निकले, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, वैसे तो अभी दोबारा से पेट्रोल बढ़ चुका है, सही है। अब इसमें अगर हम नाना पाटेकर की करें हाँ, बड़ा तो मजा आएगा वो क्या? इसमें। अरे क्या है साला, हाँ साला पहले 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए बढ़ाया करते थे, अब साला 20 रुपए 30 रुपए इकट्ठे बढ़ा देते हैं। अरे कौन समझाए इनको, कौन समझाए, साला दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है। साला इस मुल्क में रहना ही नहीं मेरे को, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुल्क में रहने के पैसे नहीं है और मुल्क से बाहर जाने के भी नहीं है। साला हम गरीब आदमी लोग करे तो करे क्या, कौन समझाएगा इनको। साइकिल की पंचर में भी साला 300 रुपया लग जाता है, क्या चलाएं, क्या होगा, क्या होगा हमारा। अबे बोलना क्या होगा हमारा, मुंह में जबान नहीं है, गूंगा है क्या, भगवान ने जबान नहीं दी है मुंह में, बोल क्या होगा, बोल मजनू, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं बाबू भाई से पूछना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या वजूहात है ऐसी? ये बाबा रे बाबा जमाइला, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया रे बाबा। घर जाओ तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है रे बाबा। बाहर जाओ तो मोबाइल छिन जाता रे बाबा। इंसान जाए तो जाए किधर रे बाबा, मेरा तो दिमाग टेंशन से फट ले रहा रे बाबा। 2 बोतल विस्की उठाने का, ये मस्त करके मारने का जमाइला, सारा गम टेंशन दूर करने का। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगा सुनील शेट्टी साहब से। वो माशाल्लाह मैंने देखा है कि आप उनकी भी बड़ी अच्छी मिमिक्री कर रहे होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा सुनील शेट्टी साहब से कि ये जो आजकल इतनी डकैतियाँ हो रही हैं कराची में, खुसूसी कराची में, आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे और हमारी हुकूमत को भी थोड़ा बहुत? सुनील शेट्टी साहब। चलो सुनील शेट्टी, तुम मुझे बोल जाओ, यो नहीं सकता,
मैं तुम्हें भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सवाल क्या था, दोबारा रिपीट करो, रिपीट करो। अच्छा, मैं दोबारा सवाल रिपीट करूँ। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आजकल जो कराची में इतनी स्ट्रीट क्राइम हो रही हैं, उन लोगों को, जो हमारे जितने भी डकैत हैं, उनको कोई पैगाम, आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे, और हुकूमत को क्या करना चाहिए जो ये सब स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाए? मैं एक की बात कहना चाहूँगा, हुकूमत को चाहिए कि सबके साथ असला अलाउ कर दे, और आवाम को चाहिए कि अपने साथ असला लेके घूमे, जब जाके ये चीज़ें सही हो सकेंगी। और जैसे कोई मोबाइल छीनने आए आपका, उसे वो काबू से बोलो पीछे हट जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा आप, बहुत सारी ऐसी शख्सियात भी हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आप उनकी मिमिक्री करते हैं। तो बिलावल साहब की आप क्या मिमिक्री करते हैं, किस तरह करते हैं? थोड़ा सा आप। मेरे कौम के नौजवानों, भुट्टो के प्यारे प्यारे जियालो, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, किसी न्यूज़ एंकर या कोई एक्टर जो सेलिब्रिटी वगैरह, उनकी न्यूज़ अगर में, आप। हाँ न्यूज़ में मुझे याद है, सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए उठता था ना, जी। तो अबू मेरे न्यूज़ देख रहे होते, तो उस टाइम जियो न्यूज़ से आते थे, आज कामरान खान के साथ। बिल्कुल। इतना सुना, वो तकरीबन 10 साल तक सुनते थे हम लोग सुबह ना। वो तो उनकी चल रहा आवाज़ तो था, बैठ गई होगी। आवाज़ बैठ गई बिल्कुल। बिल्कुल। वो ऐसे बोलते हैं, जी हाँ, मैं हूँ कामरान खान। नाज़रीन, कराची में आज क़यामत सुगरा का मंजर जो है वो देखने में आया है, और इसी हवाले से जो है वो हमने आज जो है वो बात कर दी है, और हमें ज्वाइन वाह, किया है वाह। सलमान शहजाद ने। जी सलमान, आहा। बताइएगा कि क्या है, क्या चीज़ें हैं जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने से रोक रही हैं? हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा, और मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ के हवाले से आऊँगा। आज से 2 साल पहले जो आपकी वीडियोस वायरल हुई थी, आप इतने सारे चैनल्स पे गए थे, तो आपको उन लोगों से क्या मिला और क्या नहीं मिला? क्या ऐसे वादे हुए थे जो वो पूरे नहीं हुए, और क्या धोखे हुए आपके साथ? वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। यार धोखा तो बहुत हुआ। अभी तक 100% जो चीज़ें मुझे कही गई थी, जो चीज़ें मुझे, जो वादे पूरे करने थे लोगों ने, वो बिल्कुल भी नहीं कही। अच्छा, आप नाम भी मेंशन तो अगर करना चाहें हाँ, तो। नाम क्या, वो समझने वाले समझ जाएंगे। और काफ़ी लोगों ने इंटरव्यूज़ बेस पे लिया कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे मौलाना तारिक जमील से। अच्छा, ये मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात करूँ, आपकी मिलूँ। ख्वाहिश है कि हाँ, मौलाना से काफ़ी लोग आप- मिलना चाहते हैं, मेरे अंदर भी ख्वाहिश थी कि मैं भी मुलाकात करूँ, मिलूँ। किसने वादे किए थे आपके साथ? बहुत सारे थे। हमने अपना बड़े बड़े चैनल्स हैं, और ऐसा ना हो मैं नाम ले लूँ फिर वो उनका इरादा और ही चेंज हो जाए तो कभी। कोई यूट्यूबर वगैरह भी इसने हाँ, भी आपसे सारे वादे किए यूट्यूबर थे, थे? जिन जिन जहाँ जहाँ मेरी वीडियोस चली हैं, जिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग करी है। आपके पास तो मैं पहली बार आया हूँ, और इससे पहले जितने बड़े लोगों ने, यूट्यूबर्स ने मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं उनके नाम पे, मौलाना जमील के नाम के, भाई मैं आपसे मुलाकात करा दूंगा, मसला ही नहीं है, चुटकियों वाली बात है, ये हमारा तो उठना बैठना है। वो सारी बातें उनकी फेक निकली, और बाद अच्छा। में एहसास हुआ कि यार ये तो बस मुझे इस्तेमाल किया गया ना हर जगह पे। तो आप अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, 3 साल हो गए। अच्छी खासे लोग पहचानते भी हैं, मुलाकात सही। भी करते हैं, लोग बिल्कुल। जानते हैं, पर वो जो मेरी ख्वाहिश थी कि यार मुझे कहा गया था कि हम आपकी मुलाकात करवा देंगे और आप ज़रूर मिलेंगे, ये वो आपको एक साथ आपकी लेके वीडियो जाएंगे। वायरल हुई थी जिसके भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन व्यूज़ हैं फेसबुक पे। एहसन खान, अहमद अहमद के साथ खान का, हाँ, वो आपकी, चैनल था, अहमद खान वीडियो वायरल हुई थी। तो वहाँ से भी कुछ वादे हुए थे? वहाँ से भी हुआ था कि भाई मसला ही नहीं है, हम जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। तो वो तो गए, और फिर गए, आप गए? उनके इसके उस बात के बाद भी इतनी वीडियोस उनकी आ गई मुलाकात की, पर मुझे आज तक लेके नहीं गए। मेरी तो ख्वाहिश है, आपने अगर कभी- कोई आपने कभी कुछ कहा उनसे? नहीं, क्या फ़ायदा कहने का, मतलब मैं झुक के क्यों मांगूँ वो। बस मैंने अल्लाह ताला से कहा हुआ है, एक दिन आएगा, मुलाकात हो जाएगी, और मतलब मुझसे आपकी अच्छी ख्वाहिश होगी। है कि आप मौलाना से मिलना हाँ, चाहते हैं? जब अल्लाह ताला चाहेंगे मुलाकात हो हो जाएगी। सकता है हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए इतने बिल्कुल हो सारे लोग सकता है। देख रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा निकल आया, हो सकता है इंशाअल्लाह, उनकी टीम अल्लाह में से करे कोई भाई। ना कोई ऐसा निकल अगर आए जो कोई आपकी है मुलाकात ऐसा, कर दे, हाँ, अगर करवा कोई दे, है आपकी ऐसा, ख्वाहिश ही पूरी हो जाए। बिल्कुल अगर कोई है ऐसा करवा सकता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कभी ऐसा होता है आप बाहर जाते हैं, ज़्यादातर अपने इलाके में तो ऑब्वियसली होता होगा ये, जहाँ आप रहते हैं, ऐसा होता है परेशानी का बायस बनता है बाहर जाने से?
हाँ, इस उसमें बनता है कि जैसे अक्सर कभी घर पे मेहमान आ गए, कुछ लेने जाना है, उनके लिए खाना लेने जाना है या कोई नाश्ता लेने जाना है, तो अब बाहर कोई ना कोई मिल जाता है लाज़मी। अरे ज़हीम भाई आ जाओ यार, इधर आ जाओ, कहाँ चले गए, इतने दिन से गायब हो, शार्ट हो, ये वो। अच्छा। आधा घंटा एक वो एक के चक्कर में एक बोलता है भाई आप यार इसकी आवाज़ सुना दो, यार उसकी आवाज़ सुना दो। उसका दिल रखने के लिए सुना दिया। फिर वो उसको देखा-देखी दूसरे भी आस-पास से आ जाते हैं, यार फिर से कर दो, यार फिर से कर दो। मस्जिद जाता हूँ ना, अपने इलाके की मस्जिद में भी यही होता है मेरे साथ, बच्चे आ जाते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अब इमाम को छोड़ के लोग मुझसे आके सलाम कर रहे हैं बच्चे, मुझे बड़ा वो लगता है। फिर मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि ना या तो घर में पढ़ लूँ या फिर नमाज़ में ऐसी दूर मस्जिद में पढ़ूँ जाके, ज़्यादा देर होता है घर में पढ़ लेता हूँ। और बाकी बहुत परेशानी भी आती है, लोग जगह-जगह पकड़ लेते हैं, कहीं किसी दुकान पे चले जाओ और ज़हीम बिल्कुल। भाई क्या हो रहा है यार, वो ये नहीं कि भाई वो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो जो मैं काम कर रहा हूँ वो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही है, मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आखिर में चाहता हूँ कि कासिम के अब्बा से कहना चाहता हूँ कि कराची की आवाम, खुसूसन पाकिस्तान की आवाम को इस महंगाई के उसमें थोड़ा-सा पैगाम दें। किस तरह इनको सफ़र करना चाहिए, किस तरह इनको सब्र करना चाहिए और किस तरह सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए इस जितनी महंगाई आजकल हो रही है। ओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मैं आप सबसे बस ये कहना चाहूँगा, मेरा आखिरी मैसेज है, आखिरी मैसेज है ये मेरा, इससे आप गिठान बांध लें अपने जहन से कि जब तक मैं नहीं आऊँगा हालात ठीक नहीं हो सकते। आप सब अटक जेल पहुँचे हैं, मुझे छुड़वाएं, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तब्दीली का वादा किया था, तब्दीली आई, लेकिन तब्दील हो गया सब कुछ। अब तब्दीली दोबारा तब आएगी जब मैं आऊँगा। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है, मैं आपको आसमान की बुलंदियों पे पहुँचा दूँगा। आप टेंशन ना लें, इमरान खान आएगा, तब्दीली लाएगा, तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़हीम भाई का कि इतनी सारी शख्सियात की आवाज़ अपने ज़बानों में सेव की हुई हैं, कॉपी की हुई हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं, आपने देखा कि जिसकी मैंने शख्सियात की मैंने नाम लिया, उन्हीं शख्सियात का इन्होंने उसी की तरह बोल कर इन्होंने दिखाया है, बिल्कुल कॉपी करी है आवाज़ को। और मैं ये कहता हूँ, ये टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है और हमें अपनी टैलेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर बहुत कम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जिस तरह भी इनके साथ हाल ही में जो वादे किए गए, इनका इस्तेमाल किया गया और वो वादे पूरे नहीं हुए, इनके साथ धोखा हुआ है, तो मैं उन सब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरह किसी को अपने काम के लिए यूज़ नहीं किया करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जो इनकी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी होंगी और इस मीटअप के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला जो इनकी मेन ख्वाहिश है मौलाना से मिलने की, वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटअप में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी और मैं चाहूँगा आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम अमजद साबरी के कलाम पाक से करें और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ